भरोसा नहीं है, बदले तो नुकसान हो जाओ यार मतलब।
Good evening, all. Good evening, sir. Good evening. Any doubt from the last class? लास्ट क्लास से कोई डाउट है क्या? सर वो लास्ट में लिखा था देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। इन्फ्लुएंस मतलब क्या सर? मतलब कितना भी लोड लग जाए विद इन इलास्टिक लिमिट, जिस तक जब स्ट्रक्चर का इतना ज्यादा ना हो कि स्ट्रक्चर टूट जाए, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर तुम लोड को पहले 10 केजी लगाए थे, फिर 20 केजी लगाए, फिर मान लो 50 केजी लगाए, फिर मान लो 100 केजी लगाए, तो मान लो तुम लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर विद इन इलास्टिक लिमिट हो तो वो प्रोफाइल पहले भी फ्यूनिकुलर था, लोड का मैग्नीट्यूड चेंज होने पे भी फ्यूनिकुलर ही रहेगा। लेकिन जैसे मान लो एक ट्रायंगुलर प्रोफाइल है, ट्रायंगुलर प्रोफाइल इज फ्यूनिकुलर ओनली फॉर ए सिंगल पॉइंट लोड, तो वहां पे सिंगल पॉइंट लोड जगह एक और पॉइंट लोड ऐड कर दोगे तो फ्यूनिकुलर नहीं रहेगा, मतलब पैटर्न ऑफ लोडिंग चेंज हो गया। पैटर्न हमेशा एक ही लोड चाहिए ट्रायंगुलर प्रोफाइल के लिए, और वो लोड का मैग्नीट्यूड तुम 10 रखो, 20 रखो, 30 रखो, तुम कभी 50 कभी 60 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंटिन्यू टू रिमेन फ्यूनिकुलर। तो यदि सर पैराबोलिक प्रोफाइल है और यदि सर उस पर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है पूरा, तो सर तो वो कैसे निकला इलास्टिक लिमिट तक विद इन? अबे भाई, पैराबोलिक प्रोफाइल तो यूडीएल के लिए फ्यूनिकुलर होता है ना। यस सर। पैराबोलिक प्रोफाइल तो पॉइंट लोड के लिए तो फ्यूनिकुलर कभी है ही था नहीं, भी नहीं था, तो बाद में कैसे रहेगा? पैराबोलिक प्रोफाइल यूडीएल के लिए फ्यूनिकुलर है, तो यूडीएल पहले 10 केजी पर मीटर था, फिर 20 केजी पर मीटर हुआ, फिर 30 केजी पर मीटर हुआ। इलास्टिक लिमिट में तुम यूडीएल का इंटेंसिटी को चेंज करते रहो, लेकिन हर इंटेंसिटी को फ्यूनिकुलर रहेगा। At every intensity of load, it will remain funicular. Yes. मतलब सिर्फ हम जो लोड है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, हम लोड दूसरा नहीं लगा सकते। नहीं, पैटर्न नहीं सकते। यस सर, पैटर्न मतलब यूडीएल पे यूडीएल ही रहेगा, पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड ही रहेगा। यस सर। शुरू कर दे या 1 मिनट इंतजार करें? और कर दीजिए स्टॉप। कल कहाँ तक थे? आज चल रही थी सर। वो सेशन से प्रोफाइल कंप्लीट किया था, तो वो एक क्वेश्चन का आया था। हाँ, वो जो फ्यूनिकुलर के ऊपर क्वेश्चन था ना, आधा यूडीएल। यस सर। चलो, लीनियर आर्च, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, टू हिंज। अच्छा, तो बेसिक फंडामेंटल आर्चेस के बारे में
फ्यूनिकुलर प्रोफाइल तक मैं कवर कर दिया था ना। 4.3 है कैलकुलेशन ऑफ radial shear Rx and normal thrust. Calculation of radial shear and normal thrust in a arch. एक आर्च में रेडियल शेयर या नॉर्मल थ्रस्ट मुझे निकालना है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अगर एक आर्च फ्यूनिकुलर है, तो उस केस में रेडियल शेयर या नॉर्मल थ्रस्ट नहीं आएगा। चला गया सर स्क्रीन। मुझे भी देखो, मैं कहा कि अगर आर्च फ्यूनिकुलर है तो उसमें एक ही तरह का फोर्स आता है। क्या बताया था? वही तरह फोर्स क्या होता है ना, सिर्फ एक्सियल फोर्स। लेकिन मान लो ये तुम्हारा एक आर्च है, इसे सर्कुलर आर्च, क्या बोला? इट इज ए सर्कुलर आर्च। ठीक है, सर्कुलर तो नहीं लिखूंगा, सेमी सर्कुलर लिखूंगा। सेमी सर्कुलर जैसे हाफ ऑफ सर्कल। अब इस सेमी सर्कुलर आर्च में मैंने यहाँ पे यूडीएल दे दिया। सेमी सर्कुलर आर्च में मैंने यूडीएल दे दिया। बोलो ये फ्यूनिकुलर है कि नहीं है? है सर। सेमी सर्कुलर आर्च नहीं है सर, यूडीएल। पैराबोलिक में होता है। हाँ, हर शेप के लिए फ्यूनिकुलर नहीं है। अगर पैराबोलिक होगा तब जाके ये फ्यूनिकुलर होगा। मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल का एक टुकड़ा काट दिए और टुकड़ा काट के मेरे को दे दिए ऐसे। मान सर्कल टुकड़ा काट के तुमने ऐसे दे दिया और यहाँ पे तुमने लोडिंग लगा दिया ऐसे, और बोलोगे ये फ्यूनिकुलर है कि नहीं है? इट इज नॉट फ्यूनिकुलर बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो फ्यूनिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वो पैराबोलिक होना पड़ेगा। तो एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा कि ये पैराबोलिक आर्च है, उसमें यूडीएल है, तब मैं फ्यूनिकुलर बोलूंगा। हम जानते थे कि फ्यूनिकुलर प्रोफाइल विल कैरी ओनली वन काइंड ऑफ फोर्स। व्हाट इज दैट फोर्स? ना एक्सियल कंप्रेशन। बट ए नॉन फ्यूनिकुलर प्रोफाइल विल कैरी ऑल काइंड ऑफ फोर्स। तो उसमें एक्सियल फोर्स भी होगा, उसमें शियर फोर्स भी होगा, उसमें बेंडिंग मोमेंट भी होगा। मैं यहाँ पे दो चीज निकाल जाता हूँ, वो एक है शियर फोर्स, एक है तुम्हारा एक्सियल फोर्स जिसको हम नॉर्मल थ्रस्ट बोलते हैं। तो फिर लॉजिक क्या है? ए फ्यूनिकुलर प्रोफाइल, तो ये फ्यूनिकुलर हुआ या नॉन फ्यूनिकुलर हुआ? तुम कहोगे सर ये नॉन फ्यूनिकुलर प्रोफाइल हुआ। तो हम क्या जानते हैं? ए फ्यूनिकुलर प्रोफाइल will carry funicular profile will carry क्या? will carry only axial compression. A funicular profile will carry only axial compression, whereas non-funicular profile will carry all three types of internal forces. वो तीन तरह के इंटरनल फोर्सेस कौन कौन है ना? ए बेंडिंग मोमेंट, बी शियर फोर्स। यहाँ पे शेयर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रेडियल शेयर। क्यों रेडियल शेयर है मैं दिखाऊंगा। दिस इज रेडियल शेयर। और थर्ड को एक्सियल फोर्स, और एक्सियल फोर्स को इसमें हम क्या बोलते हैं ना? नॉर्मल थ्रस्ट। एक्सियल फोर्स क्या बोलते हैं ना? नॉर्मल थ्रस्ट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई एक ऐसा सेक्शन है जो x दूरी पे है,
मान लो इस बीम क्या बीम बोल रहा हूँ, सही, सेमी सर्कुलर आर्च में कोई एक सेक्शन है जो x दूरी पे है। मुझे इस x दूरी पे रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट डिफाइन करना है। ये x दूरी है, ये तुम्हारा y है, और ये इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन का इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल कितना है, थीटा। तो इसका फिगर को मैं तो एनलार्ज करके दिखाता हूँ। तुम क्या देखोगे कि सर ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये फिगर आपको ऐसे दिखेगा। वो एक सेक्शन काट के तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो ये आर्च का आपका सेंटर है, मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ जो तुम्हारा वर्टिकल के साथ थीटा इंक्लाइंड है। तो मान लो दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। तुम्हारा सेक्शन जो है, जो आर्च का सेक्शन है, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे जूम करके बड़ा करके दिखाता हूँ। आर्च का सेक्शन है, तुम देखोगे कि आर्च के इस सेक्शन पे ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट में दो फोर्स आ रहे होंगे। वो सपोर्ट में दो फोर्स कौन कौन होंगे ना? एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, मान लो इसको मैं कहता हूँ VA, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा जिसको हम कहेंगे HA। अच्छा, अभी क्या होता है, दो तरह का फोर्स होता है। क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो, तुम गलत कर सकते हो, तो मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स वो फोर्स होता है जो फेस को पैरेलल हो। शियर फोर्स वो फोर्स होता है वो फेस को पैरेलल हो। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव शेयर दिखा रहा हूँ, तो एक सेक्शन दिखा दिया, इस सेक्शन में पॉजिटिव शेयर ये होता है। मुझे ये शेयर को फेस में दिखाना है, मुझे इस शेयर को फेस में दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा ना, ये फोर्स को मैं ट्रांसफर फेस में, I'll transfer this force to the face. When transferring this force to the face, तो फेस में तुम्हें शेयर कैसे दिखेगा ना? फेस में शेयर तुम्हें से डाउनवर्ड दिखेगा, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव शेयर। और तुम देख रहे हो शेयर क्या एक रेडियस की तरह सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है क्या? क्या दिस शेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर? यस और नो? if the shear is directed toward the center, this kind of shear is called radial shear. It is denoted by Rx. This type of shear is called radial shear and this is denoted by Rx. समझ में है सबको? रेडियल शेयर सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। अच्छा, एक बार रेडियल शेयर समझ में आया तो रेडियल शेयर को यहाँ पे दूर दिखा दिया सेक्शन को, ताकि एक फोर्स और दिखा पाऊं। बड़ा एक इस फेस के परपेंडिकुलर होता है, एक इस फेस को परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल भी बोलते हैं। तो जो इस फेस को परपेंडिकुलर वाला फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है, और यहाँ पे हम बोलते हैं नॉर्मल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल थ्रस्ट, बिकॉज इट परपेंडिकुलर टू द फेस, नॉर्मल थ्रस्ट बोलते हैं। नोटेशन लिखते हैं NX। तो NX is the normal thrust at any section X and RX is the radial shear at any section X. देखो एक बात सही है कि तुम्हारा VX and H एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है, सिमिलरली NX एंड RX कोई एक पॉइंट में कॉन्करेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम कर रहा हूँ। तो फोर्स इक्विलिब्रियम करने के लिए मुझे फोर्स कहाँ लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का सेंस इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब फोर्सेस को एक ही जगह पे दिखा रहा हूँ। मैं सब फोर्सेस को एक दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और VA एक पॉइंट में है, तुम्हारा रेडियल शियर और तुम्हारा NX एक पॉइंट में है। लेकिन फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमें सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चाहिए। फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमें सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चाहिए। वो फोर्स किस पॉइंट में लग रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो तब होता है जब मैं मूवमेंट इक्विलिब्रियम करता है, वहां पे कहाँ पे लग रहा है वो डिस्टेंस जानना जरूरी है, यहाँ पे तो डायरेक्शन चाहिए। तो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है H, वर्टिकल रिएक्शन है VA, ठीक है, और मैं दो फोर्स और देख रहा हूँ। कौन सा देख पा रहा हूँ ना? एक एक इस फेस में है जो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। एक फोर्स ऐसा है जो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। वो फोर्स कौन है ना? वो फोर्स है RX। वर्टिकल के साथ थीटा इंक्लाइंड है, वो फोर्स है RX। तो दिस फोर्स इज RX, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। Second force which is perpendicular to RX, second force which is perpendicular to RX, and this second force which is perpendicular to RX is NX. The second force which is perpendicular to RX is NX. I have shown all these forces at one point. Even though I understand they don't act at the same point, the objective is to
just to get the force equilibrium. In the force equilibrium, we are only concerned with the magnitude and direction of force. The point of application of force is of no relevance. पॉइंट किस पॉइंट में लग रहा है वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मेरे को सब ये जानना है मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे Rx को दिखा दिया, मैंने यहाँ पे Nx को दिखा दिया, मैंने यहाँ पे Va को दिखा दिया और मैंने यहाँ पे H दिखा दिया। लेकिन देखो Va इज नॉट द नेट वर्टिकल फोर्स, मैं इक्विलिब्रियम करना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम के लिए मैं नेट वर्टिकल फोर्स लूंगा। तो Va वर्टिकल फोर्स क्यों नहीं है? तुम इस सेक्शन पे आ जाओ। अगर तुम सेक्शन पे देखोगे तो एक वर्टिकल फोर्स तो ये लोडिंग भी दे रहा है और दूसरा वर्टिकल फोर्स सपोर्ट का रिएक्शन है। सपोर्ट का रिएक्शन एक वर्टिकल फोर्स है Va, सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है Ha। लेकिन जब मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, अगर मैं इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखूं इतना सेक्शन का, तो सर ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ Va तो नहीं होगा ना, Va के साथ x दूरी पे एक यूडियल का भी तो इंटेंसिटी लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेट वर्टिकल फोर्स की बात करूं, मुझे इक्विलिब्रियम करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, नेट वर्टिकल फोर्स। नेट वर्टिकल फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स कितना लिखोगे? मान लो इसको मैं Vx लिखता हूँ, नेट वर्टिकल फोर्स कितना होगा? अपवर्ड पॉजिटिव मानते हुए लिख रहा हूँ, तो Va इज अपवर्ड, Va इज अपवर्ड, Va इज अपवर्ड एंड W into x, this intensity is W kilonewton per meter, so W into x is downward, Va minus Wx। जब मैं इक्विलिब्रियम कर रहा हूं तो मैं Va क्यों दिखाऊं? अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कितना ना, Vx which is equal to Va minus Wx, this is Va minus Wx। तो इसमें मुझे मेरा नोन क्वांटिटी क्या है? तो समझो मेरे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है जो एक नोन क्वांटिटी है, मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है जो नोन क्वांटिटी है। अरे यार ये कहां से आ गया? स्क्रीन आ रहा है? चला गया? चला गया सर। सॉरी, देखो तो मैंने क्या बोला, नहीं आया स्क्रीन। देखो मैंने बोला नेट वर्टिकल फोर्स कितना है ना, Vx। तो मेरे इसमें नॉन क्वांटिटी क्या क्या है ये जानना समझ जरूरी है। तो तुम जान सकते हो ये Vx मेरा नॉन क्वांटिटी है और जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तुम बोल रहे हो दिस आर नोन क्वांटिटीज, ये दोनों नोन क्वांटिटी है। तो अननोन क्वांटिटी कौन है ना? अननोन क्वांटिटी ये है कि Nx एंड Rx ये दोनों क्या है? अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, दिस आर अननोन क्वांटिटीज। मैं क्या कहता हूँ, फोर्स इक्विलिब्रियम को अलोंग रेडियल डायरेक्शन कर देता हूं। अगर रेडियल डायरेक्शन करूंगा तो ये नॉर्मल फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा रेडियल डायरेक्शन में। अगर रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करूंगा तो सिर्फ अननोन होगा Rx, मैं हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का कंपोनेंट ले लूंगा अलोंग रेडियल डायरेक्शन, तो सिर्फ रहेगा Rx अननोन और Rx निकल जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो मैं बोलूंगा फॉर इक्विलिब्रियम, मैं अगर फॉर इक्विलिब्रियम में चला जाऊं तो फॉर इक्विलिब्रियम मैं क्या करूंगा ना, समेशन ऑफ फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन को जीरो कर देता हूं। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन जीरो करता हूं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिखता हूं। देखना कौन कौन रहेगा, तो देखिए सर एक तो Rx रहेगा, Nx तो रह ही नहीं सकता क्योंकि Nx इज परपेंडिकुलर टू Rx। इफ Nx इज परपेंडिकुलर टू Rx इट कैन नॉट हैव एनी कंपोनेंट इन Rx डायरेक्शन। अब देखना अगर ये तुम्हारा थीटा है, कौन सा वाला, ये तुम्हारा थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा क्या? चेक करना सही क्या? वर्टिकल के साथ थीटा, तो हाँ सही तो लग रहा है, तुम चेक कर दो थीटा है। सही है। तो अगर मैं समेशन फोर्स इक्वल टू इन रेडियल डायरेक्शन जीरो कर रहा हूँ
तो हॉरिजॉन्टल का एक कंपोनेंट आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट तो जो अभी एरो में दिखा रहा हूँ cos थीटा है, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्या ये h का तुम्हारा क्या sin थीटा हो जाएगा? तो मैं rx प्लस sin थीटा, rx प्लस h sin थीटा, क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा, और उसके बाद मैं क्या देखे हुआ रहा हूँ, ये थीटा, ये पार्ट हो गया 90 माइनस थीटा, तो दिस इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है क्या? देखना, ये एंगल थीटा दिख ही रहा है मुझे, तो ये एंगल थीटा होगा क्या? अगर ये एंगल थीटा होगा तो तुम nx का दो कंपोनेंट देख पा रहोगे, एक होगा nx cos थीटा, एक होगा nx cos थीटा। मैं nx कैसे कर सकता हूँ भाई? nx तो नहीं है, गलत बोल दिया। nx को थोड़ा रिजोल्व करना, nx तो अननोन है, मुझे रिजोल्व करना किसको था? हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजोल्व कर दिया। अब मैं vx को रिजोल्व करता हूँ, अगर मैं vx को रिजोल्व करूंगा तो vx का ये कंपोनेंट आ जाएगा कितना ना, vx cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? vx cos थीटा, जो रेडियल डायरेक्शन में है, तो लिखूंगा माइनस vx इंटू cos थीटा, और कोई कंपोनेंट रहेगा? नहीं रहेगा, इज इक्वल टू 0। देखना, सिर्फ rx अननोन फोर्स था, तो rx कितना हो गया ना, vx इंटू cos थीटा माइनस h इंटू sin थीटा, vx into cos theta minus h into sin theta. So I have calculated the magnitude of rx. Similarly, अगर मैं nx को निकालना चाहता हूँ, मैं समेशन फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन को जीरो कर दूंगा। अगर मैं समेशन फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन जीरो कर दूंगा, देखो क्या होगा। अगर तुम h का देख रहे थे, तो h का एक कंपोनेंट था h sin थीटा, रेडियल डायरेक्शन में था h sin थीटा। अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन में लिखूं तो वो कितना होगा ना, h cos थीटा। तो क्या लिखूंगा, देखना, nx का अपोजिट सेंस में है h cos थीटा, तो nx माइनस h cos थीटा। अब vx का दो फोर्स था, एक तो vx cos थीटा था और vx sin थीटा इसी डायरेक्शन में आएगा, तो कितना होगा माइनस vx sin थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से तुम नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो, नॉर्मल फोर्स इक्वल कितना ना, h cos थीटा प्लस vx इंटू कितना, sin थीटा, h cos theta plus bx into sin theta. This shows that these two equations gives us the magnitude of radial force and normal thrust in any direction of an arch. मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा, यू डोंट रिमेम्बर दिस टू इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को तुम रिमेम्बर मत करो। तुम्हें मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने सिर्फ फोर्स इक्विलिब्रियम किया है। फोर्स इक्विलिब्रियम में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लिया है, कोई बुक में थीटा को विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेता है, एग्जाम में कहाँ से लेगा मुझे नहीं पता। तो बेस्ट क्या है, जैसे मैंने रिजोल्व किया है, तुम उसे रिजोल्व करके आंसर को निकालना। अगर तुम रिजोल्व करके आंसर निकालोगे तो ना तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ना कुछ, बस तुम्हें एग्जाम में क्या होना चाहिए, तुम्हें फोर्स को रिजोल्व कराना चाहिए। वंस यू नो हाउ टू रिजोल्व द फोर्सेस, तुम इक्विलिब्रियम कर दोगे और इक्विलिब्रियम करके तुम आंसर को निकाल पाओगे। तो तुम्हारे लिए एडवाइस ये होगा, सो वंस यू आर गोइंग टू एग्जाम लाइक गेट, जहाँ पे वो फॉर्मूला के साथ कभी भी कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, द बेस्ट इज यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट इज यू टू रिजॉल्व द फोर्सेस टू गेट योर अननोन फोर्सेस। कंफर्टेबल चलेगा सबको? एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, रेडियल शेयर, नॉर्मल थ्रस्ट? किसी को डाउट? सर एक बार समझा दीजिए। मैंने क्या बोला कि अगर एक फ्यूनिकुलर प्रोफाइल है, फ्यूनिकुलर प्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, एक ही तरह का फोर्स करता है जो एक्सियल कंप्रेशन है, एक बार बताया था ये। लेकिन मान लो अगर एक सेमी सर्कुलर आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्च में तुमने यूडीएल डाल दिया, तो सेमी सर्कुलर आर्च के लिए ये यूडीएल फ्यूनिकुलर प्रोफाइल नहीं है, इट इज ए नॉट ए फ्यूनिकुलर प्रोफाइल। बोलो तो तुम ही बताओ कि अगर यूडीएल है, यूडीएल किस तरह का आर्च पे फ्यूनिकुलर प्रोफाइल देता है? पैराबोलिक। क्या क्या क्या? पैराबोलिक सर। पैराबोलिक या सेमी पैराबोलिक? सर यूडीएल का गला आपने सेमी पैर, हाँ सर सर। हाँ सेमी, देख रहे हो कुछ सेमी पैराबोला करके जिंदगी में सुने थे नाम? हाँ सेमी पैराबोला करके के नाम सुने थे कभी? यस सर। हाँ सेमी पैराबोला भी होता है। सर पैराबोलिक व्हाट इज ए बोला है। पैराबोल? हाँ सर पैराबोलिक होता आधा है, होगा सेमी तो पैराबोलिक। सेमी होगा सर, आधा तो हाफ होगा ना अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पैराबोला होता है, सिंपल ऐसा होता है क्या? नहीं सर। गणित में बेटा कितना नंबर थे रे बेटा? हैं?
सर 10th में 12th में तो एक पैराबोला आता है 11th में। 11th में कितने नंबर थे? 11th के नहीं पूछो सर आप। हाँ, इसीलिए जब पैराबोला तुम्हें समझ में नहीं आता, पैराबोला तो होता ही ये फिगर है, पैराबोला थोड़ा ना क्लोज्ड फिगर है, पैराबोला तो है ही ये फिगर। और सेमी पैराबोला क्या होता है? मैं तो ऐसे ही मजा लेने के लिए बोल दिया, तुमने बोल दिया हाँ सेमी पैराबोला। दिस इज ए पैराबोला। सेमी पैराबोला क्या होता है? तो हम क्या बोलते हैं, अगर यूडीएल है तो उसमें पैराबोलिक प्रोफाइल होता है, तो ये क्या फ्यूनिकुलर होता है। लेकिन इस यूडीएल में तुमने सेमी सर्कुलर प्रोफाइल दे दिया, तो इज नॉन फ्यूनिकुलर। नॉन फ्यूनिकुलर मतलब ये जो तीन तरह का फोर्स आएगा, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। भाई यहाँ पे शियर फोर्स को हम रेडियल शियर कहते हैं। क्यों रेडियल शियर? क्यों ना, बिकॉज द शियर फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। बिकॉज द शियर फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सो इट इज कॉल्ड रेडियल शियर। नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है ना, परपेंडिकुलर टू द फेस, एनीथिंग टू द परपेंडिकुलर, हम उसको नॉर्मल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल थ्रस्ट। तो मैंने कुछ नहीं किया, एट एनी सेक्शन एक्स मैं एक आर्च को काट दिया, एक्स दूरी पे काट दिया, और इस एक्स दूरी में मैं दो चीज निकाल रहा हूँ, नॉर्मल थ्रस्ट को निकाल रहा हूँ एंड रेडियल शियर को निकाल रहा हूँ। मैं इस दोनों को पॉजिटिव दिखाया। पॉजिटिव कौन है यहाँ पे? हम जानते हैं आर्च में जनरली कॉम्प्रेशन होता है, तो मैं एनएक्स को कॉम्प्रेसिव दिखाया। एनएक्स को मैं क्या दिखाया? कॉम्प्रेसिव, क्योंकि आर्च में नेचुरल फोर्स क्या होता है? बेसिकली कॉम्प्रेशन होता है। और रेडियल शेयर जो फेस को पैरेलल होता है, जैसे मान लो ये फेस है, तो इसमें शेयर कौन होगा? जो भी फोर्स इसके पैरेलल होगा वो शेयर होगा। और उसमें एक्सियल फोर्स कौन होगा? जो भी फोर्स इसका परपेंडिकुलर होगा वो होगा एक्सियल फोर्स। फील कर पाए? तो ये जो बाहर निकलता हुआ एरो है यस ये सर। है एक्सियल, और जो इसके पैरेलल होगा उसको शेयर बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फेस के पैरेलल एक शेयर दिखाया ऐसे, और इस फेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स दिखाया जिसको हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स। अभी मेरा काम था कि ये दो फोर्स को निकालने के लिए, कौन सा फोर्स ना, रेडियल शियर को और नॉर्मल थ्रस्ट को। मेरे पास नोन वैल्यू क्या है? मेरे पास नोन वैल्यू है ना वर्टिकल रिएक्शन या नेट वर्टिकल फोर्स कितना, क्योंकि वी ए नोन, तुम कितने दूरी पे सेक्शन लिए हो वो नोन, इंटेंसिटी ऑफ लोड नोन। तो तुम बोल सकते हो Vx इक्वल टू वी ए माइनस डब्ल्यू एक्स, सब कुछ पता है, तो Vx तुम्हारा नोन है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तुम्हारा नोन है। अगर वी ए नोन, एच नोन, मेरा सिर्फ क्या अननोन था ना, आर एक्स एन एक्स अननोन था। अब मैं आर एक्स एन एक्स को कैसे निकालूंगा ना, मैंने फोर्स इक्विलिब्रियम कर दिया। कैसे किया? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया। पहले मैंने रेडियल डायरेक्शन में किया। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम कर दूंगा तो सिर्फ क्या रहेगा ना, रेडियल फोर्स अननोन रहेगा, और इस नॉर्मल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में नहीं आएगा। सेकंड टाइम मैंने क्या किया ना, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम कर दिया। फायदा क्या हुआ? जब तुम नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम करोगे तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स रहेगा, रेडियल का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। तो मैं दो बार फोर्स इक्विलिब्रियम करके, पहले मैं रेडियल शियर को एंड फिर नॉर्मल थ्रस्ट को, इन टर्म्स ऑफ नोन फोर्सेस। नोन फोर्स कौन है ना, Vx एंड H। नोन फोर्स कौन है? Vx एंड H। तो ये दो अननोन फोर्सेस को मैं Vx और H के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो इससे मुझे ये पता लगा कि कोई भी सेक्शन का शियर, कोई भी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट, इन दो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट गलत बोल दिया, कोई भी सेक्शन का शियर, कोई भी सेक्शन का एक्सियल फोर्स, NX से एक्सियल फोर्स, RX से शियर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर। कैलकुलेट रेडियल शियर एट सेक्शन XX। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको वर्चुअल आइसक्रीम दिया जाएगा। आज कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब उदास उदास लग रहे हो। क्या हो गया सबको? सर दशहरा है ना, हैप्पी दशहरा सर। दशहरा तो कल था बे, आज फिर से दशहरा कब से आ गया तुम्हारा? सर आज है हमारे यहाँ तो। अच्छा, छुट्टी तो हमारे वैसे यहाँ गवर्नमेंट आज ही हॉलीडे तो दशहरा होता है।
कल नवरात्रि ओके, मनाई हैप्पी सर दशहरा। हमने। सर जब छुट्टी होगी तभी होता है त्योहार। हाँ, तो दशहरा हमारा भी आज ही यहाँ पे बना रहे हैं। मतलब बन तो कुछ रहे हैं, दिल्ली में कुछ वैसे बनता नहीं है, सब अपने अपने घर पे रहते हैं। चलो कोई नहीं, कोई बड़ी बात आप नहीं। वर्चुअली बना लिया करो ना सर। कोई नहीं, मुझे दशहरा की जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, चलो। तो मान लो मैंने एक सेक्शन लिया XX। सोम्या तुम ही आंसर दोगी, नहीं बोल पाओगे तुम्हारा मुंडी का काट दूंगा, बहुत चपर चपर कर रही हो। बोलो, सेक्शन X पे रेडियल शेयर कितना? एंगल मांगोगे फिर ना, यानी 45 RX ना डिग्री। सर, RX ना, हाँ, RX कितना है? RX सर योगेश, भाग्य गए योगेश आज। अबे योगेश भी नहीं है। रामकृष्ण, यस सर। बोलो, व्हाट इज शेयर एट सेक्शन XX? सर V cos 45 V cos 45, वेरी गुड। और सर माइनस हम्म माइनस क्या होता है देख के बोलो। सर H क्या होगा इसका? H होगा सर देखो क्या होता है, देखो बच्चे लोग को क्या होता है कि उनको P P sin 45 शायद, P सर cos हाइट कुछ दिया 45 नहीं क्या नहीं दिया है? सर, वो हाइट देता कुछ तो हम फिर वो निकाल देंगे ना परफेक्ट सर। परफेक्ट पर सही सही बोल रहे हो। एग्जामिनर ने यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया, हाइट नहीं दिया। इनफैक्ट एग्जामिनर तुमसे ज्यादा चालाक था रे बेटा, उसको पता था कुछ हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर है 0। आंसर है 0। इसलिए एग्जामिनर ने कोई हाइट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो कम से कम डेटा हो सकता है देके छोड़ दिया। आंसर इज RX इक्वल टू 0। मैंने बोल दिया RX 0। कोई मुझे प्रूफ करो RX क्यों मैं 0 बोल रहा हूँ। Why I am saying RX equal to सर 0? 45 की वैल्यू सेम होगी, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। चाप चाप, ये फर्जी लॉजिक छोड़ो, फर्जी लॉजिक छोड़ो, कुछ ज्ञान लगाओ। फर्जी लॉजिक छोड़ो। 45 डिग्री सेम होगी तो फर्जी लॉजिक है। एनीबॉडी विद अ गुड लॉजिक? अच्छा, हिंट देता हूँ, देखता हूँ हिंट में कौन पता है। ये प्रोफाइल को देखो, ये प्रोफाइल को देखो और इस लोड को देखो। ये प्रोफाइल को देखो और इस लोड को देखो। इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता बेटा। अभी सर भी कोई नहीं बोल पा रहा है। पैरेलल चप चप, कुछ भी बोल रहे हो। देखना बड़ा, इस लोडिंग के लिए अगर तुम इसको बीम में लगाते, अगर तुम इस लोडिंग को बीम में लगाते, क्या इसका BMD ट्रायंगुलर होता क्या? अगर तुम इस लोडिंग को बीम में लगाते, लोडिंग यस ट्रायंगुलर होता सर, क्या BMD? लीनियर, हाँ लीनियर ही होता है। तो ये भी तुम्हारा तो ट्रायंगुलर ही है। मतलब बताओ क्या ये लोडिंग के लिए ये फ्यूनिकुलर आर्च हो गया यस क्या? सर, फ्यूनिकुलर तो है ही। अगर ये लोडिंग के लिए फ्यूनिकुलर आर्च है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या बताया था? क्या PM at कॉन्सेप्ट any बताया था? section is 0, yes sir, A funicular profile will carry only axial force। axial force, और कोई भी सेक्शन में उसने क्या एग्जिस्ट करेगा? ओनली एक फोर्स। वो फोर्स क्या है? एक्सियल। तो रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा। जो सौम्या बोल रही थी उसने आधा बोला लेकिन पूरा नहीं बोल पाई। क्या है लॉजिक? देखो क्या है, अगर 45 डिग्री है, समझो
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन सेम आएगा रे बाबा। अगर ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ L/2 है, तो इसको भी L/2 होना पड़ेगा ना। 45 डिग्री कैसे होगा? और खास बात क्या है, अगर ये तुम्हारा P/2 है और ये तुम्हारा P/2 है, अगर तुम ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालोगे ना, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी P/2 ही आएगा। अगर तुम समेशन मूवमेंट एट B टू द लेफ्ट इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या आएगा ना, P/2 इंटू L/2 क्लॉकवाइज माइनस H इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब H P/2 ही आएगा, ये दिख भी रहा था P/2। तो मतलब अगर ये P/2 आ गया, मतलब इक्वेशन एक तो दिया ही था RX का, तुम RX कहीं पे भी निकाल लो। RX कितना हो जाएगा तुम्हारा ना, VX cos 45 डिग्री माइनस कितना होता है, H sin 45 डिग्री, H sin 45 डिग्री। तो तुम कहीं पे भी Vx लिखो, यहाँ पे तो कोई फोर्स है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो Vx कितना हो जाएगा ना, P/2। सो इट इज P/2 cos 45 डिग्री माइनस P/2 sin 45 डिग्री। cos 45 डिग्री को sin 45 डिग्री, तो क्वांटिटी कितना है 0। ऐसे भी देखो 0 है, जो कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा देगा, वो ये RS को वाला कितना तो बोल देगा समझ आ 0। गया था, वो ऊपर वाला कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था। भाई इसमें तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेन चीज तो तुम नहीं पकड़ पाए ना। गेट में तो यही क्वेश्चन आया था, यस सर, गेट में तो उसके लिए डिटो फाई यही की क्वेश्चन आया था। कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। गेट में तो ये था क्वेश्चन कि जो बच्चा देखेगा, जो फ्यूनिकुलर कॉन्सेप्ट में देखो, सबका अपना अपना जिस्ट होता है। आर्ट्स के लिए जिस्ट है फ्यूनिकुलर प्रोफाइल। आर्ट जब भी देख रहे हो तो पहले फ्यूनिकुलर देख लो कि इसका फ्यूनिकुलर प्रोफाइल क्या होने वाला है। यूनिवर्स है, इसमें और भी थ्योरम है, एडीज थ्योरम, मैं तुम्हें बताया नहीं वो चीज को, ठीक है। वो उसके लिए फिर 1 घंटा आधा घंटा बर्बाद करना पड़ता है। तो उसमें ये सब चीज आर्ट्स में पकड़ना पड़ता है, अगर पकड़ लोगे आर्ट्स के क्वेश्चन दर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जानना जरूरी है। अच्छा, और क्वेश्चन को जाऊं, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियल शेयर एट, नहीं, हाँ चलो, एट XS एंड ड्रॉ रेडियल शेयर and draw radial shear diagram and draw radial shear diagram। क्या है radial shear and draw radial shear diagram? तो देखो ध्यान से, तुम देखोगे अगर इसमें radial shear में तुम्हें दिखाऊं तो radial shear कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी आज कोई भी नहीं है क्या, तुम 2 ही जन हो क्या आज? है संयोगी भी है, लेकिन वो बीमार है। क्या है वो? उसे हो गया सर, कुछ बीमार है, अस्पताल गया था, वो बोल रहा है। अच्छा बीमार हो गया, मतलब कोई कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया? उतना तो देखो सर, इतना उधर है ही नहीं। अच्छा सर उसे क्या कोरोना हो? अच्छा, बस कुछ भी, उसे कोरोना का, वो इंसान नहीं है, जानवर है वो, ठीक है। चलो तो चलो मैं थोड़ा सा इस पार्ट को खत्म कर दूं तो जल्दी वाइंड अप कर देंगे। कोई है नहीं तो किसको पढ़ाऊं भाई, 2 जन को क्या पढ़ाऊं। तो ये पार्ट ऐसा, तो ये पार्ट ऐसा। तो रेडियल शेयर का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्वेश्चन को कौन समझ पाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन तो इसमें करना पड़ेगा क्योंकि ये तो नॉन फ्यूनिकुलर दूंगा, एक चीज को 2 बार तो मैं कभी नहीं दूंगा। तो मान लो ये तुम्हारा ऐसा ट्राइंगल है, ये तुम्हारा ऐसा, ये तुम्हारा ऐसा, ये तुम्हारा एक हिंज है, बट इसको 3 हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 3 हिंज बोलते हैं। 2 हिंज सपोर्ट में, 1 हिंज क्राउन में। क्राउन मतलब टॉप पॉइंट को क्राउन बोलते हैं अरे बाबा, इसको बोलते हैं क्राउन। तो 2 हिंज सपोर्ट में, 1 हिंज क्राउन में। ये 4 मीटर, ये है 4 मीटर, ठीक है। हाईवे में भी और क्या बोले बेटा? हाईवे में भी सर कौन है? हाईवे में हाँ तो कुछ भी वो बोलो, कर्व तो पड़ते हैं ये, सर तब उसमें। अच्छा हाँ 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 हाँ, समझ गया। तो ये तुम्हारा एक्स एक्स सेक्शन है, ये ए बी है, ठीक है। और जो तुम सेक्शन लिए हो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2 मीटर। ये सेक्शन जो तुम लिए हो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कितना, 2 मीटर। सेक्शन इज नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द मेंबर, मेंबर को परपेंडिकुलर है, ठीक है।
अच्छा, ये दूरी कितनी, लेकिन हॉरिजॉन्टली दूरी कितना है ना, 2 मीटर। तुम्हें बोलना है व्हाट इज द रेडियल शेयर सेक्शन एक्स एक्स एंड यू टू ड्रॉ द रेडियल शेयर डायग्राम इफ द लोड इज एक्टिंग समथिंग लाइक दिस। एक वर्टिकल लोड है ऑफ मैग्नीट्यूड P, ये सेक्शन एक्स एक्स में एक वर्टिकल लोड है मैग्नीट्यूड P। बोलो, किसी को समझ में आया क्वेश्चन? समझ रहे हैं, हम्म, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। हाइट भी 4 मीटर। शुरू करें? चलो, Yes, पहला सवाल का आंसर दो। क्या ये फ्यूनिकुलर प्रोफाइल है या नॉन फ्यूनिकुलर है? नॉन फ्यूनिकुलर। क्यों नॉन फ्यूनिकुलर? सर वो जो दूसरी है वो एक्स एक्स सेक्शन पे लग रहा है ना सर, यदि सीधे लग रहा हो लेकिन तो मान लो, फ्यूनिकुलर। रुको रुको रुको, अगर मैं सेक्शन को आर्च को ऐसे बनाता, ऐसे ऐसे फील करना, आर्च को ऐसे बनाता, ये 2 मीटर होता, ये 2 मीटर, ये 6 मीटर, और मैं लोड को यहाँ देता, अब क्या होता? अब फ्यूनिकुलर। हाँ, आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस इज नॉन फ्यूनिकुलर आर्च। तो अगर नॉन फ्यूनिकुलर आर्च है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, इसमें शियर फोर्स भी आएगा, इसमें नॉर्मल थ्रस्ट भी आएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछा है, जो चीज पूछा है हम उस पर फोकस करेंगे। वो चीज क्या है ना? रेडियल शेयर डायग्राम। रेडियल शेयर डायग्राम मतलब रेडियल शेयर का वेरिएशन। फोकस ना, यहाँ नॉन मुझको डाउट फ्यूनिकुलर है होता है। ना हाँ सर, कैसे पता चला सर? बेटा, अगर तुम एक बीम लेते और बीम में अगर तुम पॉइंट लोड लगाते, बीम में पॉइंट लोड लगाते पी, यहाँ पे लगाते, तो बीएमडी का पीक कहाँ सेंटर में आता है? ये तुम्हारा मान लो 4 मीटर है, ये तुम्हारा 2 मीटर है, ये वाटर तुम्हारा 2 मीटर है, तो उसका बीएमडी कैसे दिखता है? क्या बीएमडी में पीक जो आता है वो अंडर द पी आता है? तो बीएमडी तो ऐसे दिखता है। यस सर, ट्रायंगल। लेकिन तुम्हारा ट्रायंगल दिखता है, लेकिन पीक कहाँ पे होता है? 4 मीटर पे होता है या 2 मीटर पे होता है? 2 मीटर। लेकिन यहाँ पे पीक कहाँ पे है? देखो, क्राउन कहाँ पे है? देखो, क्या यहाँ से 2 मीटर पे है, 4 मीटर पे है? 4 पे है। तो इसका मतलब अगर मैं आर्च को ऐसे बनाता और आर्च को ऐसे बना के मैं तुम्हें लोड देता और पूछता कि कितना बेंडिंग मोमेंट है कोई भी सेक्शन पे, तुम क्या बोलते? अगर मान लो ये 2 मीटर होता, 2 मीटर सॉरी, और ये तुम्हारा 4 मीटर होता, अब क्या होता? हर सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? ये कोई बोल ही नहीं पा रहा है। सर लोड इनटू डिस्टेंस होता है फिर सर। अरे फ्यूनिकुलर हो गया, अरे भाई, अच्छा, फ्यूनिकुलर हो गया। डायग्राम फ्यूनिकुलर नॉन फ्यूनिकुलर, फ्यूनिकुलर है हाँ, सर ये तो। हाँ, आप फ्यूनिकुलर तो हर बेंडिंग जगह बेंडिंग मोमेंट मोमेंट से। जीरो, लोड, हाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो है। हाँ। लोड इनटू डिस्टेंस क्या कर रहे हो? जीरो आएगा वो। एक बार फ्यूनिकुलर प्रोफाइल हो गया, कुछ लोड इन डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है। जितना सैगिंग मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड आएगा, उतना हॉगिंग मूवमेंट ड्यू टू तुम्हारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा, तो नेट मोमेंट क्या आएगा? जीरो। वही तो कॉन्सेप्ट हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। एक बार फ्यूनिकुलर तुम्हें दिख गया, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट विल ऑटोमेटिकली जीरो। ऊपर में क्वेश्चन हमने देखा है ना, एक बार फ्यूनिकुलर पता लग गया, हम शेयर निकाले, लेकिन निकला क्या? समझ रहे हो? यस यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये नॉन फ्यूनिकुलर है तो बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, कैसे क्या इसको अरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे। थोड़ा यहाँ आ जाओ। अगर मैं अभी क्या करेंगे, अभी इसका थोड़ा सा एफबीडी बनाएंगे, तब जाके समझ में आएगा कि क्या कहानी है। लेकिन एफबीडी से पहले हम रिएक्शंस निकालते हैं।
तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, मान लो A, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन कितना है ना VB। हाउ मच इज VA एंड VB? VB कोई मुंह ही मुंह बोल सकता है क्या? VB would be equal to 3p/4 and VBA सॉरी एंड VB would be equal to p/4, करेक्ट है? लोड को इनवर्स रेशियो में बांट दिया, चलेगा? अरे हाँ या ना, कोई कुछ बोलेगा? यस सर। अच्छा, अगर ये बात सच है, मैं एक बार वर्टिकल डायरेक्शन निकाल दिया, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। कैसे? तो मूवमेंट एट क्राउन ले लो, समेशन मूवमेंट एट द क्राउन, आइदर लेफ्ट ले सकते हो या राइट ले सकते हो। मैंने राइट पे लिया, क्यों राइट पे लिया? लेफ्ट में लेने से मुझे पी लोड का भी मूवमेंट लेना पड़ेगा, एच का लेना पड़ेगा, वी ए का लेना पड़ेगा। राइट से लेने से सिर्फ दो का मूवमेंट रहेगा, कौन सा? एच एंड वी बी। राइट में कौन रहेगा ना? एच रहेगा और वी बी रहेगा, इसलिए मैं राइट में ले रहा हूँ। राइट में मूवमेंट ले लूँ तो क्या आएगा देखना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव मार्क रहा, तो क्लॉकवाइज कौन हुआ ना? एच इंटू 4 इज क्लॉकवाइज, ठीक है, इज इक्वल टू p/4 इंटू 4 विच इज क्लॉकवाइज। तो ये 4 कैंसल्स आउट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देख लूं, h इज इक्वल टू कितना होगा ना? h वुड बी इक्वल टू p/4। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट h इज इक्वल टू कितना होगा ना? p/4। दिस h इज इक्वल टू p/4। तो वर्टिकल रिएक्शन निकल गया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल गया, दिस इज p/4। लेकिन अगर तुम इसका एफबीडी देखोगे, दिस एफबीडी विल बी इंटरेस्टिंग। तुम्हें एफबीडी देखने पे ही तुम्हें यहाँ पे शेयर का फील आएगा। जब तक तुम इसका एफबीडी नहीं देखोगे, तुम्हें शेयर का फील नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए इसको मैं दो हिस्से में तुम्हें तोड़ के दिखाता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें दो हिस्से में तोड़ के दिखाता हूँ। ये मान लो एक हिस्सा है ऐसे, ठीक है, और ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है तुम्हारा ए सी, इसको डी कर देता हूँ, तो ए डी सी हिस्सा है। तो दिस पार्ट इज योर ए हिस्सा, दिस पार्ट इज योर डी, दिस पार्ट इज योर डी, दिस पार्ट इज योर सी। तो तुम क्या देख पाओगे? तुम यहाँ पे एक सेक्शन देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन देख पाओगे। वो सेक्शन कौन है ना? सेक्शन इज डी। तुम्हें वो सेक्शन देख पाओगे, दिस सेक्शन इज डी। अच्छा, तुम ए पॉइंट में आ जाओ। ए पॉइंट में दो फोर्स है, एक है 3p/4, एक है 3p/4 which is acting vertically upward, this is 3p/4। एक फोर्स है h/4, this h/4 is acting horizontally, कितना h, सॉरी h/4 नहीं, p/4 सॉरी, तो ये p/4 है। अच्छा बच्चा लोग ये बताओ, इसमें से शेयर कौन है? 3p/4 शेयर है या p/4 शेयर है? 3p/4। दोनों में से कोई भी शेयर नहीं है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी फोर्स शेयर नहीं है। तुम शेयर नहीं समझ पाओगे तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पहले तुम शेयर को समझना पड़ेगा। शेयर होता है पैरेलल टू द फेस। अगर ये फेस है तो इसको पैरेलल फील करो। अगर ये फेस है तो ये जो लाइन में ड्रॉ किया, बताया था रेडियल वाला सर। ये पैरेलल फेस है भाई, ये पैरेलल जो अभी मैं ड्रॉ किया पैरेलल है। अगर ये तुम्हारा फेस है, ये ऐसे फेस ऐसे तुम्हारा इंक्लाइंड है, इसमें एक फोर्स लग रहा था ऐसे, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये दोनों शेयर कैसे है? शेयर तो इस फेस को पैरेलल, ये जो लाइन में ड्रॉ किया अभी, दिस लाइन इज पैरेलल टू द फेस। क्लियर नॉट क्लियर? यस सर। क्लियर पक्का? क्या हुआ? हाँ में जोड़ नहीं है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बार ये शेयर पता लग गया, अब शेयर मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। अच्छा कैसे? पहले तुम जानो ये पॉजिटिव शेयर है कि नेगेटिव शेयर। कैसे रखोगे? तुम मेंबर पे से हाथ रख लो या मेंबर पे कोई सेक्शन ले लो। अगर मेंबर में सेक्शन लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव शेयर का फील आ जाएगा। शेयर कौन होता है? राइट डाउन इज पॉजिटिव, लेफ्ट अप इज पॉजिटिव। तो जो तुम सेक्शन लिए हो इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट में है, ये सेक्शन क्या है? डॉटेड लाइन के लेफ्ट में है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव शेयर। तो इस शेयर को मैं VA बोल देता हूँ। फॉर द टाइमिंग आई एम सेइंग दिस शेयर एज VA। तो बोलो अगर ये शेयर VA है, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VA? इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर VA, क्या तुम शेयर VA का वैल्यू निकाल सकते हो? कितना होगा सर शेयर VA का वैल्यू? कितना होगा? देखो शेयर क्यों आया होगा ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट किसका? 3p/4 का कंपोनेंट, वर्टिकल नहीं, जो 3p/4 का कंपोनेंट और p/4 का कंपोनेंट, जो इनका नेट कंपोनेंट रह गया, क्या वो नेट कंपोनेंट की शेयर है क्या? ये VA जो शेयर है वो क्यों है?
है ये 3p/4 का और p/4 का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहा है, जो भी कंपोनेंट रहा, क्या नेट कंपोनेंट ऑफ 3p/4 एंड p/4 along VA will represent shear, yes or no? यस सर। तो VA कितना होगा ना 3p/4 का कंपोनेंट, तो 3p/4 cos ऑफ 45 डिग्री, 3p/4 cos 45 डिग्री। अच्छा, ये along VA होगा और p/4 का कंपोनेंट क्या होगा, अपोजिट टू VA होगा, तो p/4 cos कितना 45 डिग्री हो जाएगा। तो VA कितना हो जाएगा ना 3p/4 माइनस p/4, तो इट इज p/2, p/2 cos 45 डिग्री, तो कितना होगा p/2√2, क्या होगा p/2√2। मतलब अगर तुम्हारे क्लैरिटी के लिए मैं एक फिगर फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, अगर तुम्हारे क्लैरिटी के लिए एक फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो अगर मुझे यहाँ पे शेयर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स में कितना दिखाऊंगा, देखो नेट शेयर कितना होगा ना, यहाँ पे शेयर आएगा ऐसे अपवर्ड, ये अपवर्ड शेयर कितना होगा ना, अपवर्ड शेयर होगा p/2√2, ए पॉइंट में ऐसे शेयर ऐसे अपवर्ड आएगा, p/2√2, कंफर्टेबल। अब डी पॉइंट में आओ, इक्विलिब्रियम करो, इसका शेयर इक्विलिब्रियम करो, तो क्या बोलोगे, अगर ये p/2√2 अपवर्ड है, तो यहाँ पे जो शेयर आएगा वो p/2√2 डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे शेयर जो आएगा वो कितना होगा, p/2√2 डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब तुम डी सेक्शन पे आओ, डी सेक्शन पे आओ, बड़ा गलती करोगे समझ में नहीं आएगा, सोच समझ के एक बार पॉज देना और आंसर देना, ठीक है। अब देखना, तुम देख रहे हो डी पॉइंट में एक वर्टिकल फोर्स है, मान लो डी पॉइंट में ये वर्टिकल फोर्स है, सोच पा रहे हो, मैग्नीट्यूड कितना ना p, बी पॉइंट में एक फोर्स है p, बोलो ये p फोर्स शियर है क्या, डी पॉइंट में जो ये p फोर्स है, क्या ये फोर्स शियर है, सर ये पी फोर्स तो क्या नहीं है सर, नहीं लेकिन है अगर सर, सर इसका पैरेलल जो कंपोनेंट सेक्शन। आएगा वो शियर नहीं है। इसका शेयर कंपोनेंट कौन होगा, अगर मैं p को रिजोल्व कर दूं इस डायरेक्शन में, अगर मैं p को रिजोल्व कर दूं इस डायरेक्शन में, देखना ये होगा p cos 45, मतलब p/√2, क्या ये p/√2 शेयर है, यस सर। समझ पाए, सो इट इज अलोंग द फेस, तो p/√2 इज शेयर। अब तुम क्या करो, फोर्स ट्रांसफर करो, कहां से कहां ना, इस मेंबर से सेक्शन को, तो जब मेंबर से सेक्शन ट्रांसफर करोगे, ये p/2√2 था, तो यहाँ पे p/2√2 अपवर्ड, p/2√2 अपवर्ड, देख पा रहे हो क्या, देखो लेफ्ट साइड में p/2√2 अपवर्ड, एक डाउनवर्ड फोर्स है p/√2, बोलो राइट साइड में फोर्स कितना होना पड़ेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, और कितना होना पड़ेगा, सेक्शन डी के राइट में कितना होना पड़ेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड कितना, जल्दी बताओ, कौन बोल पाएगा, जल्दी बताओ, डाउनवर्ड होगा सर। कैसे डाउनवर्ड, बैलेंस कैसे होगा बताओ, बोलो p/2√2 बड़ा या p/√2 बड़ा, ये p/√2 का आधा है, दिस इज p/√2 का आधा, p/√2 ये बड़ा फिर सर। p/√2, तो बताओ अगर मुझे इस सेक्शन पे, सेक्शन डी पे नेट वर्टिकल फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ शियर जीरो करना है, अगर नेट वर्टिकल फोर्स सर अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा शियर फिर। जीरो करना है, हाँ अपवर्ड होना पड़ेगा, और ये फ्लिप होना पड़ेगा p/√2 p to root 2 अपॉन टू to रूट टू, root 2 p यस अपॉन सर। टू रूट टू, तब जाके डी पे इक्विलिब्रियम होगा, तब जाके डी पे इक्विलिब्रियम होगा, देख रहे हो फोर्स कैसे निकल रहा है सब धीरे धीरे, ये p/√2 शेयर, तो यहाँ पे भी कितना आएगा p/2√2 शेयर, कंफर्टेबल डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा अपवर्ड, कितना ना p/2√2 शेयर। तुम देख पाए कैसे मैं ए पॉइंट में शेयर को शुरू किया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, वो कोसे कॉट फर्जी, मैं ए पॉइंट में देखा शेयर कौन है, मैंने देखा कि इन दो का जो कंपोनेंट बैलेंस नहीं हुआ वही शेयर है, तो मैंने इनका कंपोनेंट ले लिया, लेके शेयर निकाल दिया, फिर हर पार्ट का मैं इक्विलिब्रियम करता गया, पहले ए डी का किया, फिर सेक्शन डी का किया, डी से मेंबर में गया, फिर मेंबर से डी सी तक पहुंच गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या क्या ना सर? बोलोगे तब आगे बढ़ूंगा ना मैं, क्या सर? समझ में आया या नहीं है, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर यस। अब तुम आ जाओ, जैसे तुमने ए डी सी को देख लिया, अब तुम सी बी पार्ट में आ जाओ,
एक बार तुम्हें शेयर समझ में आ जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, इसका क्या बोलना, रेडियल शेयर डायग्राम को आराम से कर दोगे। ठीक है, अब इसका एबीडी बनाएंगे। इसका ये है तुम्हारा सीबी पार्ट, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा बी है। तुम सीबी पार्ट में देख रहे हो, बी पॉइंट में दो फोर्स है, कौन है, P/4 वर्टिकली अपवर्ड और P/4 टुवर्ड्स माई लेफ्ट। तो देखना, एक फोर्स ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है, एक फोर्स ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ना, P/4, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है ना, P/4, ये P/4, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है ना, P/4। देख पा रहे हो? मुझे बताओ, क्या ये P/4 या ये P/4, इन दो में से कोई भी कंपोनेंट शेयर है क्या? शेयर तो दोनों ही नहीं है सर, नहीं सर, नहीं है। कंपोनेंट होंगे वो शेयर होंगे। हाँ, अच्छा, तो इसका कंपोनेंट जो होगा, क्या ये तुम्हारा शेयर होगा, यस और नो? यस क्या जो अभी जो मैं लाइन खींचा और जो हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या यही शेयर है क्या? यस सर, ये पैरेलल हो जाएगा ना उसके। पैरेलल कैसे हुआ रे बाबा? तो मतलब शेयर है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं बोल पा रहे हो? अरे बाबा देखो, ऐसे अगर मान लो ये तुम्हारा फेस है रे बाबा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा फेस है, ठीक है, फील करो, ये तुम्हारा फेस है ऐसे, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा बी है। एक फोर्स P/4 ऐसे लग रहा था, P/4 ऐसे लग रहा था, फील किए, फेस के ऊपर लग रहा है, यस सर। हाँ या ना? और ये जो P/4 है कैसा लग रहा था, बताओ तो, ये P/4 कैसा लग रहा था? शेयर नहीं पहचान पा रहे हो, इतना बड़ा बन चुके हो, शेयर नहीं पहचान पा रहे हो। इसी से परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर? सीबी को परपेंडिकुलर कैसे हुआ अबे? सीबी को परपेंडिकुलर कैसे हुआ? नहीं सर, सीबी के परपेंडिकुलर थोड़ी होगा सर, वो जो फोर्स लगा उसके हाँ, परपेंडिकुलर। अभी अभी मैं कैसे समझाऊंगी, कोई प्लेट प्लेट होगा सामने तो समझाऊंगा ना। तो चलो, मैं ऐसे 3D में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मान लो ये प्लेट था, ये सामने वाला फेस दिखा दिया मैं तुम्हें, ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फील करना। इसमें दो फोर्स लग रहा है बेटा, एक इसमें दो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है? एक है P/4 ये वर्टिकल वाला, एक P/4 हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। शेयर कौन होगा? शेयर मतलब तुम इस मेंबर का ऐसा थिकनेस के टर्म में समझो, ये मेंबर का ऐसा थिकनेस था फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें एक फोर्स जो है, एक फोर्स लग रहा है इस फेस का ऐसे, इस फेस से ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है इस फेस से ऐसे। कुछ समझ में आया कैसे लग रहा है? ये दोनों ऐसे लग रहा है, लेकिन क्या ये दोनों शेयर है? या जो इस फेस के पैरेलल, कौन सा शेयर है, ये ग्रीन ब्लू वाला, या ये ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला, या ये ग्रीन वाला, कौन सा इसमें शेयर है? ब्लू वाला सर। ब्लू वाला सर। फील कर पा रहे हो तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अदरवाइज मैं और कोई तरीके से नहीं, सॉलिड बॉडी होता तो मैं समझा देता। तो समझो, ये जो ब्लू वाला है वो पैरेलल टू द फेस है, वो शेयर है। तो ना P/4 ना ये P/4, ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी शेयर नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी शेयर नहीं है, तो मुझे इस शेयर को डिफाइन करना पड़ेगा VV में। तो मुझे इस शेयर को डिफाइन करना पड़ेगा VB में। तो मुझे ये VB को निकालना है। पॉजिटिव शेयर क्या होता है समझने के लिए, मैं एक सेक्शन ले लिया, राइट सेक्शन के डाउनवर्ड पॉजिटिव, इसमें अपवर्ड पॉजिटिव। तो मैं VB को ऐसे डाउनवर्ड दिखाया, क्योंकि सेक्शन के डाउनवर्ड तुम्हारा पॉजिटिव दिखता है। तो मैंने VB को कहाँ दिखा दिया, ऐसे डाउनवर्ड। अब मैं VB कैसे निकालूंगा ना, इनका कंपोनेंट जितना बचेगा वो होगा तुम्हारा क्या, VB। ठीक है, इनका कंपोनेंट जो बचेगा वही होगा तुम्हारा VB। तो VB तुम बोलो क्या, इनका कंपोनेंट कितना है तुम्हारा? एक है P/4 cos 45 डिग्री, और दूसरा है P/4 अगेन cos 45 डिग्री। तो तुम देख पा रहे हो, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो शेयर कितना हुआ, 0। अगर ये शेयर 0, तो यहाँ पे जो शेयर जो आएगा वो शेयर कितना होगा रे बेटा, 0। यहाँ पे शेयर कितना होगा ना, 0। मतलब CB मेंबर में कोई शेयर नहीं होगा। अब तुम दोनों को एक साथ देखो, एनी डाउट इन एनी पार्ट मुझे पूछ सकते हो अभी।
चलेगा? ठीक है सर। अच्छा, अगर एक बार ये हो गया, अब हम इसमें बनाते हैं रेडियल शियर डायग्राम। जैसे तुम शियर फोर्स डायग्राम बना रहे थे, अब वैसे ही बनाएंगे रेडियल फोर्स शियर डायग्राम। देखना इसमें क्या होता है, लॉजिक होता है द ऑर्डिनेट्स ऑफ शियर आर प्लॉटेड, ऑर्डिनेट ऑफ शियर आर प्लॉटेड। कहाँ प्लॉट करते हो ना, परपेंडिकुलर टू मेंबर। यहाँ पे जो ऑर्डिनेट ऑफ शियर होगा वो परपेंडिकुलर टू मेंबर हम प्लॉट करते हैं। तो ऑर्डिनेट ऑफ शेयर कैसे कैसे प्लॉट करेंगे, देखना, फोकस करना, कहीं पे डाउट होगा वही रोक के मुझे पूछ लेना। सिंपल सी बात है, ये जो हम स्ट्रक्चर अभी बनाने वाले हैं इसमें शेयर सिर्फ एक ही साइड में है। शेयर कहाँ पे है ना, एक ही साइड में है। अगर शेयर एक ही साइड में है तो दूसरे साइड में शेयर कुछ है ही नहीं, और दूसरे साइड में शेयर ही नहीं है तो उसमें कोई रेडियल शेयर डायग्राम नहीं बनेगा। तो देखना कैसे इसमें मैं रेडियल शेयर बनाता हूँ या रेडियल शेयर डायग्राम बनाता हूँ। फोकस करना यहाँ पे, ये दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। तो ये ए बी सी हो गया। अब तुम पहले ए पॉइंट में आओ। ए पॉइंट में इस शेयर को देखो, पॉजिटिव नेगेटिव मुझे बोलना नहीं बेटा। ए पॉइंट में तुम शेयर को देख रहे हो, जो शेयर ये p बाई 2√2 है। बोलो ये p बाई 2√2 पॉजिटिव है नेगेटिव? p बाई 2√2 शेयर जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या बोले, पॉजिटिव। अपवर्ड पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव है? तुम एडी मेंबर में देखो, एडी मेंबर में राइट साइड में डाउनवर्ड या लेफ्ट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव होता है। तो तुम अगर राइट साइड में देखोगे, तो राइट साइड में तुम्हें ये p बाई 2√2 दिखेगा, और ये p बाई 2√2 कहाँ पे है ना, डाउनवर्ड। तो राइट साइड में p बाई 2√2 पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये p बाई 2√2 है, और लेकिन p बाई 2√2 कहाँ है, अपवर्ड। तो राइट साइड में डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में अपवर्ड, दोनों पॉजिटिव होता है। तुम कहीं से भी देखो, ए से लेके डी तक, तुम्हारा शेयर क्या है, पॉजिटिव। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा डी है, मान लो कहीं पे यहाँ पे तुम्हारा कहाँ है, कहीं पे डी है 2 मीटर दूरी पे। तो मुझे इस पे कोई फोकस नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा शेयर कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर कांस्टेंट है। कितना, p बाई 2√2, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, क्लियर है ऑल ऑफ यू, समझ में है सबको यहाँ तक? p बाई 2√2 अपवर्ड है तो पॉजिटिव। तो ये हाँ कहाँ से सर। कहाँ में पहुंचा हूँ, ए से लेके डी तक। सोच पा रहे हो? यस सर। अच्छा दूसरा देखो, अब ये p बाई 2√2 पॉजिटिव था, लेकिन अब तुम CD में आ जाओ, CD में तुम क्या देखोगे, राइट डाउन पॉजिटिव होता है, लेफ्ट अप पॉजिटिव होता है, करेक्ट। अगर तुम लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में डाउनवर्ड है, लेकिन लेफ्ट में पॉजिटिव कौन होता है, अपवर्ड। तो लेफ्ट से देखो तो शेयर तुम्हारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। राइट से देखो, करेक्ट, राइट से डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, लेकिन तुम्हारा क्या है, अपवर्ड। तो राइट से देखूंगा तब भी नेगेटिव, लेफ्ट से देखूंगा तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ p बाई 2 शेयर, यहाँ पे पॉइंट लोड था, पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड कितना था, p बाई 2। ये p बाई 2 शेयर के कारण यहाँ पे एक जंप होता है, कहा ना, p बाई 2√2 से नेगेटिव p बाई 2√2, कहां से कहा, p बाई 2√2 से नेगेटिव p बाई 2√2, दिस इज माइनस p बाई 2, सॉरी p बाई 2√2, माइनस कितना, p बाई 2√2। तो दिस इज अ जंप फ्रॉम p बाई 2√2 प्लस टू p बाई 2√2 माइनस। ये क्यों रहा ना, यहाँ पे p बाई √2 का शेयर फोर्स है, यहाँ पे p बाई √2 का शेयर फोर्स है। कोई चेक करना चाहता है चेक कर लो। देखो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, p जो मैं बाई अभी रूट हाईलाइट 2। कर रहा हूँ। बस इसी फोर्स के कारण तुम्हारा जंप हो गया शेयर फोर्स में, कहां से कहां ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ, देखना ये शेयर फोर्स डाउनवर्ड है, ये शेयर फोर्स क्योंकि डाउनवर्ड है, इसलिए जंप इन द शेयर फोर्स भी डाउनवर्ड ही आएगा। जी सर, जंप इन द शेयर फोर्स कहां आएगा, डाउनवर्ड। तुम देख रहे हो कहां से कहां जंप हुआ ना, प्लस p बाई 2√2 से माइनस p बाई 2√2 जंप हुआ। मतलब कितना मैग्नीट्यूड का जंप हुआ ना, p बाई √2।
तो ये तुम्हारा पॉजिटिव शेयर, दाहिने तरफ हुआ पॉजिटिव शेयर, ये वाला पॉजिटिव शेयर हो गया, और मेरा जो नीचे जो तरफ जो शेयर रहा, दिस पार्ट इज जो नेगेटिव शेयर। यहाँ पे जो शेयर रहा वो कैसा शेयर रहा, नेगेटिव शेयर रहा, दिस पार्ट इज जो नेगेटिव शेयर। और खास बात क्या है, अगर मैं दाहिने तरफ देखूं, मतलब दाहिने तरफ मतलब कौन सेक्शन में, ना सीबी सेक्शन में, सीबी सेक्शन में कोई शेयर फोर्स नहीं है। अगर शेयर फोर्स नहीं है तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड योर रेडियल shear diagram. This diagram is called radial shear diagram. Clear all of you? Yes or no? सर अगर बीसी वाले मतलब मेंबर में फोर्स होता तो फिर ये तब भी तो शेयर डायग्राम रहता ना सर। नहीं, बीसी वाले फोर्स रहता तो बीसी वाले में भी शेयर आता। अभी बीसी वाले में शेयर जीरो हो गया ना, हमने प्रूव कर दिया ना, जीरो हो गया ये। अच्छा, एक अगर साइड का शेयर जीरो रहता होना तो जरूरी है, बड़ा तभी वो शेयर फोर्स रेडियल होता है समेशन, शेयर फोर्स होता है समेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तुम कहीं से भी एक साइड में जीरो आ गया, मतलब यहाँ से जीरो आया तो राइट से भी जीरो है, मतलब इस मेंबर में, कौन से मेंबर में, सीबी मेंबर में कोई शेयर ही नहीं है, इसमें नो शेयर, इसमें सिर्फ एक ही फोर्स है, क्या बताओ तो, एक्सियल कंप्रेशन। इसमें सिर्फ एक ही फोर्स है, एक्सियल कंप्रेशन। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर शेयर है तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी होगा। अगर बेंडिंग मूवमेंट है, आर्च में तो कंप्रेशन रहता है, तो इस साइड में मेंबर में तीनों फोर्सेस, इस साइड में मेंबर में सिर्फ एक ही फोर्स, कौन सा, एक्सियल कंप्रेशन। समझ में आया तभी हाँ करना, मतलब जितनी बार समझ में नहीं है उतनी बार पूछो। मैं गाली नहीं दूंगा, बस मैं तुम्हारा 10th +2 का मार्क्स पूछ लूंगा एक बार। क्लियर ऑल ऑफ यू? सर बोलो बोलो बोलो। सर ये तो सर स्फीयर वैसे ही आ गया ना सर, ये जो शेप आया है स्फीयर डायग्राम का, ये सर वैसे ही तो हो गया सर, जैसे अगर सर कोई बीम हो और सर उसमें बीच में कोई फोर्स वॉइस लग रहा वॉइस हो। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है। अब क्लियर है सर वॉइस? हाँ बोलो, अब बोलो। सर ये जो शेप आया है शियर फोर्स डायग्राम का, इसमें हाँ हाँ रेडियल शेयर डायग्राम, सर ये ऐसे शियर फोर्स डायग्राम जैसे ही तो है सर, जब सर वो बीम रहती थी हाँ उसमें हाँ सर। हाँ, सर तो जो करेक्ट बाकी करेक्ट, के एसएफटी बनते थे वो भी ऐसे ही बनेंगे क्या, मतलब शेप उनका हाँ सेम ऐसे ही ही बनते रहेगा? हैं, हाँ बनते हैं, ओके, ऐसे ही बनेंगे। यस लेकिन ये बात समझो, इसको हम शेयर नहीं बोलेंगे, रेडियल शेयर डायग्राम बोलेंगे। यस। आर्ट्स में हम शेयर नहीं बोलते, रेडियल शेयर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सब कुछ तो ये मैंने सर बना आपने दिया, मैं तुम्हें, बताया बोलो। सर, ये बीसी में आ जाता शेयर तो सर ये रेडियल की जगह और कोई शेयर डायग्राम हो जाता क्या? नहीं, जैसे लेफ्ट का प्लॉट किए वैसे राइट का प्लॉट करते हैं, बीबी को प्लॉट करते हैं, मान लो यहाँ पे शेयर अपवर्ड आता तो अपवर्ड प्लॉट करते, या डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड प्लॉट करते, फिर जोड़ते हैं उसको। यस नहीं आया तो प्लॉट नहीं किया, अपना प्लॉटिंग करता, प्लॉटिंग जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ग्राफ बना देते हैं, सीबी में भी ग्राफ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ आया वैसे ग्राफ बनाता है। यहाँ पे नहीं आया, जीरो आया, छोड़ दिया मैंने। यस सर। अच्छा, अभी एक सवाल का आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, बाकी सब तो मैं ही कर दिया हूँ। व्हाट इज रेडियल शेयर एट सेक्शन एक्स एक्स? एक्स एक्स में शेयर कितना है बताओ? कहाँ गया एक्स एक्स? हाँ ये एक्स एक्स है, लो फिगर में तुम्हें दे दिया हूँ। एक्स एक्स में शेयर कितना बताओ? सर P/√2। बिल्कुल नहीं। जब भी एक पॉइंट लोड आएगा, भी पॉइंट लोड आएगा, P/√2 का जो पॉइंट लोड है, इट इज शेयर फोर्स। समझो, shear is not defined under a point load. Shear is not defined under a point load. जैसे मान लो, अगर मान लो मैं तुम्हें एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दूं और यहाँ पे P कर दूं, ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ L/2 है, तो इसका shear force डायग्राम ऐसे 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 बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज P/2, दिस इज P/2। व्हाट इज shear at C? इज इट P? क्या C पॉइंट का शेयर P है?
क्या सी पॉइंट का शेयर पी है? नो सर। अंडर ए पॉइंट लोड द शेयर इज नॉट डिफाइंड। जब भी पॉइंट लोड आएगा वहां पे शेयर डिफाइंड नहीं होता। शेयर डिफाइंड होता है लेफ्ट एंड राइट ऑफ ए पॉइंट लोड। जब भी पॉइंट लोड आ गया शेयर फोर्स वहां डिफाइंड नहीं होता। शेयर फोर्स डिफाइंड होता है आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ ए पॉइंट लोड। तो देखो, तुम लेफ्ट से देखो या तुम राइट से देखो, क्या लेफ्ट से भी देखोगे तो शेयर P/2 है और राइट से भी देखोगे तो शेयर P/2 है? ये सर नो सेंस, ये Yes. प्लस माइनस बोलता है सेंस, लेकिन है तो P/2 ना। तो सिमिलरली देखो, अंडर दिस सेक्शन XX यहाँ पे तुम्हारा शेयर डिफाइंड नहीं होगा। शेयर तुम्हारा लेफ्ट में डिफाइंड होगा या शेयर तुम्हारा राइट में डिफाइंड होगा। और तुम राइट से देखोगे तो शेयर कितना है P/2√2, लेफ्ट से देखोगे तो कितना है तुम्हारा P/2√2। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट क्या है, shear is not defined, shear is not defined। कहां डिफाइंड नहीं होता है ना? अंडर ए पॉइंट लोड। shear is not defined under a point load। it can be defined, कहां डिफाइन कर सकते हो? it can be defined either to the left, either to the left or right, either to the left or right of load। ठीक है, लेफ्ट और राइट ऑफ पॉइंट लोड। तो बोलो देयरफॉर व्हाट इज शेयर एट सेक्शन, व्हाट इज शेयर एट सेक्शन XX? XX पे शेयर कितना होगा? तो सर देखिए, ये XX सेक्शन जो आप ड्रॉ किए हो इसमें शेयर में P/2 डिफाइन नहीं कर सकता। इसके लेफ्ट में या इसके राइट में डिफाइन कर सकता हूँ। तुम लेफ्ट पे देखो या राइट में देखो, शेयर कितना है बेटा? P/2 है या P/2√2 है? P/2√2 है। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया चीज को? यस और नो? यस सर। इट इज ए क्वेश्चन फ्रॉम सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस रेडियल शेयर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला था क्योंकि मैं तुम प्रैक्टिस करवाया था, तो मैं रेडियल शेयर डायग्राम इसको ड्रॉ करवा दिया। चलो आज हम यही एंड करते हैं। आज कोई बच्चा नहीं, कोई जोश वोश नहीं है, ठीक है? तो मुझे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा मैं इसको, तुम्हारा सेट 2 इंचार्ज को। 3 इंचार्ज में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ से शुरू किया था? आज यहाँ से शुरू किया था, रेडियल शेयर। स्क्रीन चली गई। अरे यार थोड़ा सा हो गया सबका? ओके चलो यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है? Yes, sir. ओके।